न्यूज़ 18 की डिजिटल लाइव नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर काजी। नाज़रीन, इस वक्त हम हुटमरा मटन अनंतनाग में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन हो रही है और ये सेलिब्रेशन किसी शादी किसी त्यौहार की नहीं है, बल्कि पवनजीत सिंह जो कि हाल ही में इंटरनेशनल मिक्सड जो नेटबॉल चैंपियनशिप इंडो नेपाल सीरीज हुई थी वहां से जीत कर आया है और वहां से इसने गोल्ड मेडल लाया है पवनजीत सिंह ने। और वापस गांव लौटने पर आप देख सकते हैं किस तरह से पवनजीत सिंह का वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है हुटमरा जो मटन एरिया में आता है और वहां से ये जो यूथ है वो इतनी कामयाबी के झंडे गाड़ कर आया है। इंडो नेपाल जो मिक्स्ड नेटबॉल सीरीज थी और वहां पर इन्होंने न सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम ऊंचा किया है और जो तिरंगा है तिरंगे की शान को मजीद ऊंचा किया है और तिरंगा जो है वहां पर भी लहराया गया, क्योंकि एक अजीम कामयाबी पवनजीत सिंह ने हासिल की है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशियां हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर उमड़ आए हैं और जो रिश्तेदार है यार दोस्त है हमसाए हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। और खास बात यह है कि कश्मीर का सपूत है और कश्मीरी गाने पर ये लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं लालो जुनो जालियो। और इसी हिसाब से हम पूछना चाहेंगे पवनजीत सिंह से कि क्या कहना चाहोगे जो आप कामयाबी के झंडे गाड़ कर आए हो। यहाँ से जाने से पहले भी आपसे बात हुई और नेपाल से वापस लौटने के बाद भी न्यूज़ 18 आपसे बात कर रहा है। सर, पहले तो मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ अपना कीमती टाइम निकाल के आए हमें अप्रिशिएट करने के लिए। खुशी की लेवल इतनी है कि मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मेरा पूरा खानदान मेरा पूरा परिवार खुश है, मेरे कजन्स भाई पापा मम्मा सभी खुश है। इवन कि मेरे कश्मीर में सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मेरे जम्मू में कजन्स है उन्होंने भी मेरा धूमधाम से सेलिब्रेशन किया, ग्रैंड वेलकम किया सभी ने। तो बिल्कुल ये गोल्ड लेकर आए हैं और इससे जो है पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है और साथ ही साथ हमारे कश्मीर का भी नाम रोशन हुआ है। ये है वो मेडल जो आप देख सकते हैं इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में जो 7 से 9 नवंबर 2023 तक जारी रहा। और वहाँ इस चैंपियनशिप के हवाले से जानना चाहेंगे। इस चैंपियनशिप के बारे में सर क्या ही कहूँ। पहले हमें नेपाल जाना था, नेपाल में हमने 6 मैच खेले, 6 के 6 जीते हमने, इसमें बहुत मजा आया। उसके बाद कि हमारी सेलिब्रेशन भी हुई, हमारी आउटिंग भी थी और सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने बाइट्स में, अभी भी बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा थैंकफुल टू मैं अपने पेरेंट्स का हूँ जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मेरे मासू जी का थैंकफुल हूँ, मेरे कजन्स, मेरे माँ बाप और मेरे कोच स्पेशली रुबिया जिलानी, सहल सर, मोहसिन सर एंड जो इंडियन टीम के कोच हैं सुदेश यादव सर एंड नरेंद्र शर्मा जो चीफ ऑफ फेडरेशन ऑफ मिक्सड नेटबॉल है। और मैं प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं मिक्सड नेटबॉल खेलता हूँ। तो और कश्मीर से हमारी 2 जो लड़कियां हैं वो यहाँ से गई थी और कुल मिलाकर आप 3 थे, तो उनकी कारकर्दगी के बारे में जानना सर मेरे लिए उससे ज्यादा प्राउड की बात कोई नहीं होगी कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ गए और उनने गोल्ड निकाला। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं वो दोनों स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स दोनों लड़कियां जो है वो जूनियर कैटेगरी में थी इंडियन टीम जूनियर और एक उनमें जूनियर टीम की कैप्टन थी और दोनों मेरी स्टूडेंट्स हैं। मैं क्योंकि बोल चुका हूँ पहले भी मैं मिक्स जेएंड के मिक्स्ड नेटबॉल टीम अंडर 19 का कोच हूँ, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। तो इससे ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी नहीं। एक का नाम साहिबा है और दूसरे का नाम इर्तिका अजीज, जो कि साहिबा और इर्तिका ने भी जो है कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कश्मीर से 3 जो ये होनहार नौजवान गए थे और कामयाबी का झंडा गाड़ कर आए हैं। और गौरतलब बात यह है कि तीनों का ताल्लुक जो है वो अनंतनाग जिले से ही है और बिल्कुल जो अनंतनाग सरफरिस्त रहा है न सिर्फ कुदरती हुस्न में या फिर टूरिज्म में बल्कि जो यहाँ सलाहियतें हैं नौजवानों में उन सलाहियतों का मुजाहरा भी आए रोज देखने को मिलता है। और पवनजीत उसकी ताजा मिसाल है और पवनजीत ने इंडो मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उनके एक दोस्त से बात करते हैं, नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे। हुटमरा एक छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में एक इंटरनेशनल फिगर अब पैदा होना तो कितना बड़ी बात समझते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो दूसरे पवनजीत मेरे भाई हैं सर। हाँ। तो पवनजीत पिछले 12-13 साल से मिक्स नेटबॉल की गेम खेल रहे हैं, तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका पहले से ही सपना था, तो वो इन्होंने अचीव किया और वहां से अचीव करके भी गोल्ड मेडल आया। ये पूरी यूटी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब और हमारे यूथ के लिए, यूथ इससे इंस्पायर होगी और वो डिफरेंट गेम्स में जाएगी। वो मिक्स नेटबॉल की बात नहीं है जो बाकी काम ड्रग्स एडिक्शन से थोड़ा हट के मिक्स गेम्स की ओर आएगी और गोल्ड ला रहे हैं। अब हमारे कश्मीर से लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, तो हम स्पोर्ट्स लेवल को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं।
तो यूटी में अब हमें जैसे नुसरतगुल स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, तो उनसे भी हमें काफी उम्मीदें हैं कि वो अब हम जानना देखते हैं, अब बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे हैं तो हर जगह वो चाहती हैं कि हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड हर गांव में वो दे रही हैं, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि वो इन गेम्स को आगे बढ़ाएं। और पवन जी से हमें बहुत उम्मीदें थी, पूरे खानदान का नाम इसने रोशन किया और हम तो बहुत ही थैंकफुल हैं पूरे कश्मीर यूटी के, मुस्लिम बरादरी के, पंडित बरादरी के और सिख बरादरी के, जिन्होंने इसमें साथ दिया और इनके दोस्तों का, पूरी फैमिली का इनको सपोर्ट रहा। और आप जैसे जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाया, तो वो तो आपके टीवी रिपोर्टर्स की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पर तक पहुंचे, तो वो आगे आए। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट तो पवनजीत को देता हूं जो 13 साल से इस गेम से, और ये इसके बाद इन्हें अपनी जब 12th क्लियर की तो ये अपने पंजाब में चले गए संत बाबा बाग यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। हमारे यहाँ के हैं डॉक्टर अजीत पाल सिंह जी, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो और रणजीत सिंह पठानिया जो वहां के कोच हैं, उन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल तक इनको जाने में बहुत सपोर्ट किया। तो बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा फिर से कर रहा हूँ जी। तो बिल्कुल वालिदैन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से इनके रिश्तेदार हैं, खासकर पवनजीत की दादी जी ये है, उनसे हम मिलाना चाहेंगे किस तरह से प्ले कार्ड लिए हाथों में थी और पवनजीत का वालियाना इस्तकबाल किया इन्होंने। और यकीनी तौर पर जो बड़ों बुजुर्गों की दुआएं होती है वो रंग लाती है कहीं ना कहीं, और पवनजीत के लिए भी ये दुआएं रंग लाई। और लगातार सुनने में आया है कि जब पवनजीत नेपाल में थे तो लगातार दुआएं हो रही थी गुरुद्वारों से, मसाजिद से, मंदिरों से, कि पवनजीत जो है कामयाबी के झंडे गाड़ कर आए। तो उनके पापा जी हमारे साथ, तो नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश है आप पवनजीत? मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है जी। तो मैं इनका फादर हूँ। मुझे बहुत एस्पेक्ट उम्मीदें थी इससे जो जिन पर ये खरा उतरा, तो मुझे बहुत मसरत है, खुशी है। इसने अपने लिए, देश के लिए, हुटमरा की अवाम के लिए और जे&के यूटी के लिए इसने एक अचीवमेंट किया, गोल्ड मेडल लेके आया, जो इसने सही किया था आपकी विसातत से, जो आपको भी पता है, आपने भी इसकी दुआएं दी थी और सबकी दुआएं कबूल हुई, ये गोल्ड मेडल लेके आया। बहुत खुशी का तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, बीइंग ए फादर, बीइंग ए पेरेंट, तो क्या सपना था आपका और कितनी मेहनत आपको? हाँ, मेरा भी बहुत सपना था ये ऊंची लेवल तक जाए, जो ये गया। इकोनॉमिकली मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया, हद से भी ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी कोई बात ही नहीं है। हर तरफ से इसको सपोर्ट मिला, अपने रिश्तेदारों से, सबसे इसको सपोर्ट मिला जो इस लेवल तक पहुंचाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बताइए कि हुटमरा से, एक छोटे से गांव से पवनजीत एक यंग लड़का निकलता है और इंटरनेशनल फिगर बन जाता है, तो कितना इंस्पायरेशन है ये नौजवानों के लिए, और खासकर उन नौजवानों के लिए जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, नाकामी के अंधेरे में खो जाते हैं और फिर जिंदगी का सहारा जो है, जिंदगी का सपना जो है वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए किस तरह से इंस्पायरेशन एक बनी हुई है जो पवनजीत ने कारनामा दिखाया? पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू दोबारा यहाँ आने के लिए। आप जाने से पहले भी यहाँ आए थे, आपकी दुआओं ने बहुत असर किया कि पवनजीत गोल्ड मेडल लेके आए। शुक्रिया, उसके लिए हमारी दुआएं भी पवन के साथ है, और खासकर हर उस लड़के के साथ जो मेहनत से जो कामयाबी की राह चढ़ना चाहता है हौसले से। तो पवनजीत के साथ भी हमारे न्यूज़ 18 की यकीनी तौर पर दुआएं थी जी। ये तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे मतलब एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है लड़का, और फैमिली भी इतनी कोई मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो इन्होंने खुद अचीव किया ये सब। इनका मतलब कोचेस ने भी बहुत साथ दिया इनका ये गोल अचीव करने के लिए। बाकी सबका साथ रहा, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हमने भी कुछ हद तक हम लोगों ने भी सपोर्ट किया इसका, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये जो हमारे मतलब यंग यूथ है, ये इनके लिए भी एक इंस्पायरेशन है, जो आजकल ज़्यादा ड्रग एडिक्शन के साइड लगे हैं, स्मोकिंग करते हैं या और भी कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि वो देखें जो पवनजीत है, मतलब हमारे हुटमरा के जो इनको देखें, इनको देख के वो भी मतलब आगे बढ़ें, वो भी सोचें कि जैसे इसने गोल्ड मेडल अचीव किया है वो भी इस राह पे चलें और वो भी अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ हासिल करें। और बस थैंक यू। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पवनजीत का जो सपना था वो आज पूरा हो गया, और 14 साल की मेहनत जो है, 14 साल से लगातार पवनजीत जो है
हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे और बिलाखिर इन्होंने वो जो सपना है वो पूरा कर लिया। और अब पवन जी से जिस तरह से हमारी बात होती है तो इनका ये भी कहना है कि इनकी नजरें जो है वो अब एशियन गेम्स पर ही है और साथ ही साथ ओलंपिक पर भी है और वहां ये जो है मुल्क का झंडा गाड़ना चाहता है। तो इनकी माँ हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे। बताइए माँ जी, जब पवन यहाँ से निकला था उस वक्त भी आपसे बात हुई थी और काफी खुश थी और आंखों में आंसू भी थे, तो इस वक्त ये अब जो है कामयाब होकर आया है, कामयाब होकर लौटा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी की गांव के लिए, इतने देश के लिए, सबके लिए बहुत खुश हूँ। सब रिश्तेदार भी खुश हैं, सब मुसलमान, हिंदू, सिख सब खुश है। इसने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत की अच्छी तरह से, तो अच्छा कामयाब। तो किस तरह से कश्मीर के बच्चों को दुआएं देंगी आप? मैं सब बच्चों के लिए मांगती हूँ, जब भी मैं गुरुद्वारा में जाती हूँ मैं सब बच्चों के लिए मांगती हूँ। मैं किसी एक के लिए नहीं मांगती, मैं सब के लिए मांगती हूँ। खुदा के सब बच्चों को अच्छे अच्छे रास्ते पे लाओ, अच्छे अच्छे काम कराओ, बुरी आदतें मत डालो बच्चों को, बच्चे अच्छे अच्छे रास्ते पे जाएं। तो खासकर देखा जा रहा है कि प्रेशर करते हैं माँ बाप कि वो करे लड़का, ये करे लड़का। कभी आपने प्रेशर किया पवनजीत पे? मैंने एक बार इसको बोला, बच्चे को बोला कि आप मत जाओ इस गेम में, लेकिन बेटे ने नहीं माना। बेटे ने बोला कि मैंने जाना है इस गेम में, मेरा यही ये है, मैं इसी पे जाऊंगी। लेकिन इसने करके इसने बोला कि एक बार मम्मी मेरा नाम देखना कि इस टीवी पे, अखबारों में सब में मेरा नाम आएगा, मैं कुछ ना कुछ हासिल करके रहूंगा। बाकी शुक्रिया। बिल्कुल, पवनजीत की टीचर है यहाँ पे, तो इनसे जानना चाहेंगे। हर कोई जो है खुशी शेयर करना चाहता है, तो पवनजीत की टीचर है, क्योंकि टीचर का जो एक असर होता है, ये एक जो सांचा डालते हैं और एक जो कहते हैं कि जो कच्ची मिट्टी होती है उसको पक्का कर देते हैं, तो उसमें टीचर का ही हाथ होता है। और पवनजीत जो आज कुछ है तो उसमें यकीनी तौर पर टीचर्स का भी रोल है, कोच का रोल है, क्योंकि कोच भी एक हिसाब से टीचर होता है। और दूसरी जानिब जिस तरह से पेरेंट्स की दुआएं थी तो वो भी रंग लाई है। नाम जानना चाहेंगे आपको, और बताइए आज आपके स्टूडेंट ने कारनामा दिखाया तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मंजीत कौर है। सबसे पहले मैं आपका थैंकफुल अदा करती हूँ और आदाब करती हूँ और सबको सत श्री अकाल करती हूँ। तो मेरा नाम मंजीत कौर है, मैं इनकी बूजी हूँ और टीचर भी रही हूँ। तो हमें बहुत जिस चीज़ के लिए ये मेहनत कर रहे थे, हमें उसकी बहुत मसरत हुई कि आज उसने उस मेहनत का रंग लाया। हम बहुत खुश हुए देखकर, और ये नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल इंटर्नशिप पर लेके आए। हमें बहुत मसरत हुई कि हम चाहते हैं कि और दुआएं करते हैं कि आइंदा भी सभी बच्चे हर मोड़ पर कामयाब हो जाएं और आगे भी इसको और भी इससे ज्यादा कामयाबी मिले। थैंक यू। बिल्कुल, राही आमिर है हमारे साथ। और क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो पवनजीत है आइडियल बने हुए हैं, एक इंस्पिरेशन बन गई है यहाँ के यूथ के लिए। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटे से गाँव से एक लड़का निकलता है पवनजीत और इंटरनेशनल में अपना नाम कमाता है, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वादी कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे स्पोर्ट्स का कितना पोटेंशियल है। अगरचे यहाँ पे सहूलियत का फुकदान है, लेकिन उसके बावजूद गांव देहात से ऐसे नौजवान निकलते हैं जो कि पूरे दुनिया पे राज करते हैं। जैसे कि पवनजीत ने कल मुल्क इंदुस्तान के साथ साथ वादी कश्मीर का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया है। तो हम भी यहाँ पे आए पवनजीत को मुबारकबादी देने के लिए और इस इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में वुसअत लाई जाए ताकि जो हमारे होनहार नौजवान हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म कायम किए जाए, तो मजीद आए रोज जो है हमारे कश्मीर से ऐसे नौजवान निकलेंगे जो न सिर्फ बैरून रियासतों में बल्कि बैरून ममालिक में वादी कश्मीर का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। जिस तरह से आमिर ने कहा कि पोटेंशियल जो है वो काफी है, स्कोप भी काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट आउट करने के लिए अब जो है कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और यकीनी तौर पर वो कोशिशें रंग लाएगी। और जिस तरह से आज पवनजीत फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि एक इंस्पायरेशन, मशाले राह बने हुए हैं उन नौजवानों के लिए जो कुछ करने का हौसला रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं दिल में। और यकीनी तौर पर न्यूज़ 18 की भी यही कोशिश रहेगी कि ऐसे होनहार नौजवानों को मंजर आम पर लाया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि ये एक इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, इनकी जो इंस्पायरेशन है, वो बाकी नौजवानों के साथ शेयर की जाए। और ऐसे नौजवानों के साथ खासकर जो कहीं ना कहीं मायूसी का दामन थामे हुए हैं और जिंदगी का जो सपना है उसको टूटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हिम्मत और हौसला आपके अंदर हो और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा हो। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाजत।